क्लास 12 हिंदी के जो चैप्टर और राइटर के नेम है उसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ट्रिक से, जो आप एक सेकंड में पहचान लेंगे कि अच्छा इस चैप्टर का राइटर ये है, अच्छा इस पाठ ये चीज है, कहानी है, निबंध है। आप एक सेकंड के अंदर देखते ही पहचान जाओगे कि अच्छा संपूर्ण क्रांति भाषण है, इनको जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है। तो यह चीज कैसे होगा। और हाँ, यह चीज आपके एग्जाम में 15 नंबर का आएगा, दोनों लेकर के, ठीक है। 15 मार्क्स का हर साल बिहार बोर्ड पूछता है और आपसे भी पूछेगा। तो अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो इस चीज को कंफर्स्ट याद करके जाओ और आपका दीपक भैया इस सारा चीज को अगले 10 मिनट में याद करा रहे होंगे। और एक एक चीज आपको न याद होना तब कहना कि अरे भैया हमको तो नहीं याद हुआ, एक एक चीज मैं याद करा दूंगा। उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है लेकिन वीडियो काफी लंबा है और ट्रिक को मैंने ज्यादा समझाया उसमें। लेकिन इस बार ना और नए तरीके से मैं आपको याद कराऊंगा और यकीन मानिए अगले 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारा चीज एक एक करके याद होगा कि अच्छा बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट जी है, बातचीत एक निबंध है। अब पहला तो है तो स्टूडेंट को याद हो जाएगा, लेकिन बीच में से पूछ देता है बिहार बोर्ड तो आपको निबंध टिक करना था, आप कहानी टिक करके आ गए तो आपका 1 नंबर चला गया। तो मेरे भाई 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को शिद्दत से लास्ट तक देख लीजिए। ऐसा ही मैं हार्ड चीज को आसान करके लाता रहता हूं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप अगर बिहार बोर्ड से है तो दीपक भैया के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में काफी मजा आने वाला है तो लाइक कर दीजिए और आइए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है प्रोज सेक्शन से, जिसको गद्य खंड हम लोग बोलते हैं, है ना। तो पहला चैप्टर हमारा पाठ है बातचीत, जिनका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। अब बातचीत एक निबंध है, कैसे याद रखेंगे। वैसे तो पहला है तो सबको याद होगा, लेकिन भैया नहीं, इसको आसान तरीका से याद करवाइए ना। तो देखिए कैसे याद करेंगे। तो देखो कृष्ण जी, यहाँ पर कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते, भुट्टा आप लोग को पता होगा है ना, मक्का के बाल होता है। तो कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसे बातचीत कर रहे हैं, नीमन बातचीत कर रहे हैं। तो देखो कैसे याद हो गया, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं और कैसा नीमन बातचीत कर रहे हैं, है ना। अब किसी से भी बातचीत कर सकते हैं, राधा जी से कर सकते हैं, जसोदा जी से कर सकते हैं। तो उतना हमको लंबा नहीं जाना है, बस इतना जान लो कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसी बातचीत हो रही है भाई, नीमन बातचीत हो रही है। तो नीमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते तो बाल कृष्ण भट्ट जी, और क्या कर रहे हैं, तो बातचीत कर रहे हैं मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा हमारा चैप्टर है उसने कहा था, कहानी है, जिनको लिखे हुए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आप बोलोगे भैया आपको सारा याद है। हाँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने भी ट्रिक से ही याद किया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज याद हो जाएगा और आप बोलोगे भैया आपके इतना तो मेरे को भी याद हो गया, है ना। तो आओ देखते हैं। उसने कहा था एक कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक लग रहा है, उसने कहा था, लग रहा है ना किसी ने कुछ ना कुछ कहा होगा, है ना, किसी ने भी कुछ कहा होगा। उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था, है ना, अक्सर शर्मा जी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। तो उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था, तो एक कहानी कहा था, है ना। शर्मा जी ने एक कहानी कहा था। तो उसने कहा था, कौन कहा था, शर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था, कहानी कहा था, है ना, कहानी कहा था। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद पैरेलली हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बातचीत, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कैसी बातचीत हो रही है, नीमन बातचीत हो रही है, ठीक है। आपको याद हो जाएगा कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कैसी बातचीत कर रहे हैं, नीमन बातचीत कर रहे हैं। उसने कहा था, किसी ने कुछ ना कुछ कहा होगा। तो शर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था भैया, कहानी कहा था, ठीक है। मजा आ रहा है, एक एक चीज मैं आपको याद करवा पा रहा हूं, है ना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा और आपको सारा चीज याद हो जाएगा। यकीन मानो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पूरा गद्य खंड के आपको एक एक चैप्टर का पता हो जाएगा कि राइटर कौन है और कौन चैप्टर कौन लिखे हैं, है ना, कौन राइटर कौन चैप्टर लिखे हैं और क्या कौन सा चैप्टर क्या है। यह सारा चीज आपके माइंड में बैठने वाला है ना। इससे पहले मैंने अलग अलग करके बनाया था, लेकिन आज एक वीडियो में एक साथ दोनों चीज याद होगा आपको, ठीक है। तो देखिए बातचीत
निमन करनी चाहिए। देखिए, और कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते निमन बातचीत कर भी रहे हैं, ठीक है। उसने कहा था, शर्मा जी ने कहा था, क्या कहा था, कहानी कहा था, है ना। तीसरा जो हमारा चैप्टर है अब, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा है, और संपूर्ण क्रांति पाठ एक भाषण है। कैसे ट्रिक लगाएंगे, देखो संपूर्ण क्रांति हो रहा है, चारों बगल क्रांति हो रहा है ना, और सब जय जय का नारा लगा रहा है। जयप्रकाश नारायण जय जय का नारा लगा रहा है। संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण मतलब चारों ओर, क्रांति मतलब है ना बहुत बड़ा विवाद, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, है ना, रैली निकाल दिया, चारों बगल क्रांति हो रहा है, संपूर्ण ओर क्रांति हो रहा है, सब जय जय का नारा लगा रहे हैं। तो जय जय का नारा मतलब जय प्रकाश नारायण जय जय का नारा लगा रहे हैं, है ना। और एक बंदा क्या कर रहा है, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण जी है, वो क्या कर रहा है, पटना के गांधी मैदान में भाषण दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको 3-4 ऑब्जेक्टिव ऐसा ही क्लियर करा दिया, है ना। तो देखो 5 जून 1974 को भाषण दिए थे ये, है ना। देखो जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, चारों बगल क्रांति हो रहा है और जय जय का नारा लगाया जा रहा है। और एक बंदा क्या कर रहा है, उसमें भाषण दे रहा है, वह नारा नहीं लगा करके जय जय का, वह भाषण दे रहा है। उसको नारा लगाना चाहिए सबके साथ में, लेकिन नहीं, उसको भाषण देना है। तो चारों बगल क्रांति हो रहा है, जय जय का नारा लगाया जा रहा है ना। चारों बगल क्रांति हो रहा है, जय जय का नारा लगाया जा रहा है, और एक बंदा उसमें से भाषण दे रहा है। अब थोड़ा सा फास्ट हम लोग चलेंगे, ठीक है। यह शुरुआती क्या था, इसलिए मैंने याद करवाने के लिए 3-4 बार रिपीट किया है। अब हम लोग फास्ट करेंगे, और आप चाहो तो थोड़ा सा फास्ट वीडियो करके देख सकते हो, है ना। अर्धनारीश्वर हमारा चौथा चैप्टर है। अर्धनारीश्वर, ईश्वर, ईश्वर इसमें आ रहा है ना, संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे, है ना, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में। तो अर्धनारीश्वर, ईश्वर, 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 भगवान राम क्या है, ईश्वर है। भगवान राम क्या है, ईश्वर है ना। भगवान राम क्या है, ईश्वर है। और ईश्वर हमेशा निमन बातचीत करते हैं। आप देखिए हर चीज में जहां बातचीत आएगा ना, और जहां निबंध रहेगा, वहां मैं निमन से याद करवा दूंगा। भगवान राम क्या बोलते हैं, निमन बोलते हैं, खराब बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है। अर्धनारीश्वर, ईश्वर, भगवान राम ईश्वर है। देखो यहाँ ईश्वर आ रहा है सब संधि विच्छेद करने पर, यहाँ राम है, रामधारी सिंह दिनकर। तो राम ईश्वर है, और निमन बातचीत करते हैं, तो निमन से निबंध याद आ जाएगा, निबंध। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 5वां चैप्टर है हमारा रोज। रोज कहानी, अज्ञे, एक आदमी है, उसका रोज का वही कहानी है, बिना आज्ञा लिए कहीं भी चल जाता है ना। तो देखो कोई है व्यक्ति, कोई है बंदा, जिसका रोज का एक ही कहानी है, बिना आज्ञा लिए, बिना आज्ञा लिए उसका रोज का यही कहानी है, बिना आज्ञा लिए कहीं भी चल जाता है। तो देखो रोज एक कहानी है, जिसमें मालती और महेश्वर जी रहते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी कहानी है यह भी। रोज, रोज एक कहानी है, किसका, देखो अज्ञे जी है ना, यहाँ अज्ञे जी, तो एक बंदा है, उसका रोज का यही कहानी है, बिना आज्ञा लिए कहीं भी चल जाता है। तो रोज का यही कहानी है, बिना आज्ञा लिए कहीं भी चल जाता है। याद हो गया ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक लेख और एक पत्र, जिसको भगत सिंह ने लिखा है, और यह एक पत्र है ना। तो एक लेख और एक पत्र, तो पत्र यहाँ वर्ड आ रहा है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो पत्र ये हो जाएगा, ऑप्शन में रहेगा पत्र या तो ऐतिहासिक पत्र, दोनों में से कोई दिख जाए आप चुपचाप टिक मार के आगे बढ़ो, है ना। तो एक लेख और एक पत्र, एक पत्र है जिसको लिखे हुए हैं भगत सिंह जी, है ना, स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे भगत सिंह जी। तो एक लेख और एक पत्र, पत्र है, भगत सिंह ने लिखा है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो भगत सिंह जो थे जेल में बैठे बैठे एक गो लेख और एक गो पत्र लिखे थे, है ना। एक गो लेख और एक गो पत्र लिखे थे। कौन लिखे थे, भगत सिंह ने लिखे थे। और क्या लिखे थे, तो पत्र लिखे थे। तो देखो यहाँ पत्र है, ये है पत्र, यहाँ दिखेगा ऐतिहासिक पत्र या पत्र ऑप्शन में रहेगा, टिक कर देना है। और भगत सिंह ने एक लेख और एक पत्र लिखे थे। आगे बढ़ते हैं। यकीन मानो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कराऊंगा फास्टली वे में, सारा चीज आपको याद रहेगा, इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ओ सदा निरा, यह बहुत ही मजेदार तरीके से हम लोग याद करेंगे इसको, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ओ
सदा नीरा है ना, वो सदा नीरा जो एक निबंध है और जगदीश चंद्र माथुर जी लिखा हुआ है। अब देखो जगदीश चंद्र नाम का एक बंदा है ना, मार्केट जा रहा है, उसके फैमिली से चिल्लाते हैं ओ जगदीश, ओ जगदीश नींबू लेते आना, है ना, नींबू लेते आना, ओ जगदीश नींबू लेते आना, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, चिल्ला रहा है यहां से ओ जगदीश नींबू लेके आना, तो ओ जगदीश और नींबू, नींबू निबंध, निबंध नींबू लेते आना, मार्केट जा रहा है सब्जी के लिए, चिल्ला रहा है उसके फैमिली से कोई ओ जगदीश नींबू लेते आना। तो आपको याद हो गया होगा, जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, नींबू से निबंध और ओ से ओ सदा नीरा। ठीक है जी, आगे हम लोग बढ़ेंगे सिपाही की माँ। सिपाही की माँ, इसको बहुत ही मजेदार ट्रिक लगाएंगे हम लोग। देखो सिपाही की माँ, यहाँ पे माँ एक वर्ड है, तो माँ कितना होता है, एक होता है, मेरा भी एक है, सबका एक होता है। तो माँ देखो, माँ एक होता है तो एक से एकांकी हो जाएगा, और माँ के दो बेटे हैं, एक के नाम है मोहन, एक के नाम है राकेश। बहुत ही अच्छा नाम है ना। माँ के दो बेटे हैं, माँ एक है, पहले इतना जान लो, सिपाही की माँ, माँ एक है हमारा, तो एक से एकांकी हो जाएगा। और उस माँ के दो बेटे हैं, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है राकेश। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको याद हो गया होगा। तो देखो नौवां है हमारा प्रगीत और समाज। समाज में आपको अच्छा गीत गाना होगा तब ना, तभी तो नीमन नाम होगा, है ना, नीमन नाम होगा समाज में, आप अच्छे गीत गाओगे, है ना। भोजपुरी नहीं गाना है, नहीं तो नीमन नाम नहीं होगा, है ना। अच्छा अच्छा गीत गाना है तभी समाज में, देखो समाज और गीत, समाज में अच्छा गीत गाओगे तभी ये नीमन नाम होगा। ठीक है, नीमन से आपको निबंध याद हो जाएगा, नाम से आपको नामवर सिंह जी याद हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10 पाठ है हमारा जूठन, यह थोड़ा सा डरावना है, डरावना ट्रिक है इसका। देखो जूठन, अब आप लोग को डरना नहीं है, याद करना है। जूठन, जुठे मुंह सोओगे या जुठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, है ना। वाल्मीकि जी ने कहा था जुठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो रात में आत्मा आ जाएगा, है ना। जूठे मुंह ओम का नाम अगर आप लेंगे तो रात में आत्मा आ जाएगा। देखो जूठन, जूठन जूठे मुंह ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, यह वाल्मीकि जी ने कहा था। तो आत्मा आ जाएगा रात को, अगर आप लेते हैं जूठे मुंह तो आत्मा आएगा रात को, तो नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो देखो आत्मा से आपको आत्म कथा याद रखना है, ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने हो जाएगा, इसका लेखक, है ना। तो जूठन एक आत्मकथा है और इसका लेखक है वाल्मीकि जी, सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना। तो देखो यहाँ 11 नंबर जो चैप्टर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो यह एक डायरी है और लिखे हुए हैं मलयज जी। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, एक बात बताओ, रोते हुए कोई मेला जाता है नहीं ना, हंसते हुए मेला जाता है। हम लोग भी जब बच्चे थे, आप लोग भी जब बच्चे रहे होंगे तो हंसते हुए मेला जाते हैं, रोते हुए मेला कोई नहीं जाता है। अरे मेला के नाम सुन के ही बच्चा हंसने लगता है। देखो तो हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, मलयज, मलयज मेला, मेला जाते हैं, और मेला से हम लोग डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदते हैं, है ना। और आप बोलोगे भैया हम तो नहीं खरीदते हैं, तो भाई मेरे ट्रिक है, काहे सीरियस ले रहे हो, है ना। तो हंसते हुए हम लोग मेला जाते हैं, मलयज, मेला से आपको मलयज याद रखना है। और क्या खरीद के खाते हैं, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीदते हैं, तो डेयरी से डायरी याद आ जाएगा, है ना। बहुत ही हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलयज जी, और यह एक डायरी है, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ तिरछे कहानी जी आ गए। तिरछ है जो कहानी है और उदय प्रकाश है। ठीक है, कैसे ट्रिक से हम लोग याद करेंगे, है ना। तो बोलते हैं ना ठंडी के दिन में जब प्रकाश निकलता है और तिरछा निकल गया, सीधा सीधा प्रकाश नहीं निकला, प्रकाश का उदय सीधा सीधा नहीं हुआ, तो कैसे बोलता है सब लोग, अरे इसका ना तिरछे कहानी है, सीधा सीधा निकलवे नहीं कहता है। गर्मी के दिन में तो खूब प्रकाश का उदय होता है, पसीना छुड़ा देता है, लेकिन ठंडी के दिन में प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, तो बोलते हैं ना अरे इसका तिरछे कहानी है, सीधा सीधा कहानी नहीं है, इसका तिरछे कहानी है। तो प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, है ना, तिरछा हो गया, तो यह एक कहानी है, इसका तिरछे कहानी है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं शिक्षा। शिक्षा, शिक्षा एक पाठ है, ठीक है, हमारा लास्ट चैप्टर है हमारा।
जो कृष्ण मूर्ति जी ने लिखे हैं, जय कृष्ण मूर्ति, और जय से जिद्दू होते हैं इनका फुल फॉर्म। शॉर्टकट में दिया रहेगा, आपके ऑप्शन में भी टिक मार देना है, ठीक है जी। यहाँ पे जय की जगह जिद्दू हो सकता है। तो देखो यहाँ कृष्ण जी ने कहा था आपके पास शिक्षा रहेगा तभी आप भाषण दे पाओगे, है ना। शिक्षा नहीं रहेगा तो कुछ भी बोल दोगे, स्टेज पर कुछ बोल दोगे तो फिर ऑडियंस आपको कुछ कह भी सकता है, गाली भी पड़ सकती है आपको। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा था कि देखो आपको अगर भाषण अच्छा देना है तो आपके लिए शिक्षा बहुत मैटर करता है, बहुत जरूरी है। तो अच्छे भाषण देने के लिए क्या जरूरी है मेरे भाई, शिक्षा जरूरी है। यह कौन कहा था, कृष्ण जी ने कहा था। तो कृष्ण जी मूर्ति हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति। शिक्षा पाठ है जिनका लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, और यह एक संभाषण है, ठीक है। आपके ऑप्शन में रहेगा संभाषण, टिक कर देना है और 1 नंबर उठा लेना है। तो आपका 15 नंबर क्लियर कट हो गया, है ना। 2 मिनट समय दो आपको, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, उसके बाद आपका काम बन जाने वाला है ना। देखो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बातचीत है, ठीक है। बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट। यह एक निबंध है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे, है ना, उसके लिए उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। दीपक भैया का हिंदी और इंग्लिश का नोट्स काफी पॉपुलर हो चुका है। पिछले कई सालों में मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट का हिंदी और इंग्लिश में 96, 93 इस तरीके का मार्क्स आया है, ठीक है। साल भर मैं उसको पढ़ाता हूं, लेकिन उसी चीज का कंबाइंड करके एकदम प्रिसाइज नोट्स तैयार किया गया है, जो आपको 88 पेज का 88 पेज का इंग्लिश का नोट्स है और 149 पेज का हिंदी का नोट्स है, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आप भी बिना कुछ किए 90 से 95 नंबर आप ला सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपका भी सपना है कि 90 से 95 नंबर हिंदी और इंग्लिश में आए, तो दीपक भैया का नोट्स पढ़ लीजिए। वन एजुकेशन धमाका नोट्स है, एक एक चीज उसमें सिखाया गया है। आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे कैसे लिखोगे, उसमें बताया गया है ना। 2 ऐसे याद करो, दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे लिख दो, सारा सब्जेक्टिव सारा ऑब्जेक्टिव उससे क्लियर हो जाएगा। दूसरा कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, वो पढ़ लो, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन बैंक को देखो, एकदम हल चला दोगे उसको में, है ना। इस तरीके से उससे तैयारी हो जाएगी। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। अभी तक 700 से 800 स्टूडेंट ले चुके हैं, और एक ही बात बोल रहे हैं, अब तो भैया मैं फाड़ दूंगा, 90 से 95 नंबर मेरा कोई नहीं रोकेगा। तो बहुत अच्छी नोट्स है, इसको डेमो आप देख सकते हैं। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। वहां पर जाइए, क्लिक करके आप देख लीजिए। 3-4 पेज मैंने वैसे ही लगा दिया है। पसंद आता है तो उसको ले लीजिए। कैसे लेना है, बहुत ही कम प्राइस इसके लिए रखा गया है ना, 69 रुपीज, ठीक है। अब किस समय आप देख रहे हो मैटर करता है। वैसे 99 रुपीज है, लेकिन 30% का डिस्काउंट चल रहा है, तो 69 रुपीज में आपको मिल जाएगा हिंदी का नोट्स और 69 में इंग्लिश का नोट्स। दोनों का लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप डेमो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वहां पर सारा कुछ उसमें दिया गया है। जब अच्छा लगे, 3-4 पेज मैंने वैसे ही लगा दिया है आपको देखने के लिए, तो क्लिक करके देखिए। पसंद आए तो डाउनलोड करके रख लीजिए, बहुत ही कमाल की नोट्स है। आओ एक बार रिवाइज करते हैं और इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। देखो कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते नीमन बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते नीमन बातचीत कर रहे हैं, है ना। तो बातचीत और निबंध और कृष्ण भट्ट, है ना। उसने कहा था तो किसी ने कहा होगा, है ना। तो उसने कहा था तो शर्मा जी ने कहा था। क्या कहा था, तो कहानी कहा था। शर्मा जी ने कहा था, कहानी कहा था। संपूर्ण क्रांति, है ना, चारों ओर क्रांति हो रहा है, जय जय का नारा लगाया जा रहा है, तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे, है ना। जय जय का नारा लगाया जा रहा है तो जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। उसमें एक बंदा है जो भाषण दे रहा है, उस नारा नहीं लगा रहा है ना, भाषण दे रहा है। भाषण देने से कुछ होगा जी। चौथा है हमारा अर्धनारीश्वर, ईश्वर। भगवान राम क्या है, ईश्वर है ना। और हमेशा निमन बातचीत करते हैं, निमन बोलते हैं सबके लिए, सबका भला करते हैं, है ना। जय श्री राम। आगे देखिए 5वां चैप्टर हमारा रोज। अब एक बंदा है, उसका रोज का यही कहानी है। कहीं भी बिना आज्ञा लिए चला जाता है, बिना आज्ञा के कहीं भी भाग जाता है ना। तो रोज का यही कहानी है, बिना आज्ञा लिए कहीं भी भाग जाता है। तो आज्ञा से अज्ञेय जी याद हो जाएगा आपको। छठा है हमारा एक लेख और एक पत्र। यहाँ पे पत्र आ रहा है तो यह एक पत्र हो जाएगा। ऐतिहासिक पत्र आपके ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर लीजिएगा। भगत सिंह जी जो थे एक लेख और एक पत्र लिखे थे, है ना। 7वां नंबर जो चैप्टर है हमारा वो सदा नीरा। जगदीश नाम का एक बंदा है, मार्केट जा रहा है और उसके घर से चिल्ला रहा है, ओ जगदीश नींबू लेते आना, ठीक है। नींबू से निबंध याद हो जाएगा, जगदीश तो नाम है ही, है ना। ओ जगदीश यहाँ पे दिया गया है।
सिपाही की माँ, माँ का हमेशा एक होते हैं तो एक से एकांकी हो जाएगा, है ना। उसके दो बेटे हैं, एक का नाम मोहन, एक का नाम राकेश। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। 9वां जो चैप्टर है हमारा प्रगीत और समाज। समाज में अच्छा गीत गाओगे तभी आपका नीमन नाम होगा। ठीक है, नामवर सिन और निमन से निबंध याद आ जाएगा। 10वां जो हमारा चैप्टर है जूठन। ठीक है, आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा है। कैसे ट्रिक से लगाए थे हम लोग, देखो, जूठन, जूठे मुंह, ओम का नाम नहीं लेना चाहिए, वाल्मीकि जी ने कहा था, नहीं तो रात में आत्मा आ जाएगा, आप भी नहीं लीजिएगा। ठीक है, 11 नंबर जो चैप्टर है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मेला लोग क्या जाता है, हंसते हुए मेला जाता है ना, और मेला में डेयरी मिल्क चॉकलेट खरीद के खाता है। तिरिछ है ना, प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, है ना। इसका रोज का यही कहानी है, ठंडी में हमेशा इसका यही कहानी है, प्रकाश का उदय हुआ लेकिन तिरछा हो गया, सीधा सीधा नहीं हुआ, है ना। इसका ठंडी में यही कहानी रहता है खाली। शिक्षा, कृष्ण जी कहे थे कि आपके पास शिक्षा होगा तभी आप भाषण दे पाओगे, है ना। अच्छे भाषण देने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको सारा चीज याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो डाउनलोड करके रख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिएगा बीच बीच में, है ना। आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और नोट्स लेने के लिए आप जाइए कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद यकीन मानो 90 से 95 नंबर आपका कोई नहीं रोक रहा है। हर स्टूडेंट को आएगा जो दीपक भैया के नोट्स से पढ़ करके जाएंगे। एक भी चीज आपसे नहीं छूटेगा, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है ना, सारा चीज उसमें दिया गया है ना। बगल में आप देखे ही होंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ऐसे ही शानदार ट्रिक के साथ मैं आपसे मुलाकात करता रहूंगा। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद, लव यू ऑल।